नुपुर शर्मा ने माफी मांगी, लेकिन महुआ मोइत्रा अपने आप को अभी भी सही ठहरा रही हैं। आपकी पार्टी भी कहती है गलत है, लेकिन पार्टी एक्शन नहीं ले रही है। ये डाइकोटमी ये क्यों देश सहन करे? नहीं, ये भी एक डाइकोटमी है। पता ही नहीं चला आप मेरे पार्टी को नेता क्यों दिए। बात तो उन लोगों के खिलाफ हो रहे हैं ना, अपने बीच में आधा घंटा बैठा हूँ। बोलो ना दादा, इतना गुस्सा करते हो? बोलो ना। ये नहीं, गुस्सा नहीं, आप गुस्सा नहीं, हेल्पलेसली बोल रहे हो मैडम। नहीं बोलो ना, बैठा हूँ ना। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ये बहस हम क्यों कर रहे हैं? जवाब सवाल का बिल्कुल, क्योंकि महुआ मोइत्रा हिंदू सेंटिमेंट्स को सम्मानित नहीं करना चाहती है, सॉरी भी बोलने को तैयार नहीं है। पार्टी हर बात उनकी देख रही है। पार्टी अपने तरीके के काम बिल्कुल काम करेगी, टाइम पे काम करेगी। ये हमारा मामला है, लेकिन बीजेपी इसमें ये आपका मामला नहीं है। बीजेपी अरे बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, नहीं देते हो। काल आप देखिए, मैंने यूट्यूब पे देखा है। बोलो को 3 मिनट बोलने दिया, मेरे को 1 मिनट नहीं दिया। बोलिए, आज तो बोलिए। आपका मामला नहीं है सर। देखिए, बिल्कुल बीजेपी दिलीप घोष माँ दुर्गा को अपमान किया था, वही आपका इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में। और 2 दिन पहले ममता दी को गाली दिया इस तरह से कि ममता दी के जन्म पर सवाल उठाए। आपने क्या किया? ये जो साहब है शुभेंदु अधिकारी, हमेशा ममता दी को बोलते हैं ममता बानू। आपके चैनल पे कितने सारे प्रश्न आए गए, मुमताज बेगम, यह अपमान नहीं है? क्या किया है? बीजेपी इस देश में धर्म के नाम पे सबसे बड़े धप्पा है। ये धर्म इनके लिए सिर्फ एक पॉलिटिकल मोहरा है, कुछ नहीं है। हमारे लिए धर्म हम आधार करते हैं, जो हम धारण करते हैं, ये हमारा पर्सनल मामला है। बीजेपी इस देश में एक तरह का धर्म रुक जाइए जहाँ देश को, अरे कौन है भाई ये, देश को पीछे ले जा रहा है, देश को पीछे ले जा रहे हैं। रागी जी, मुसलमानों का रागी जी, और आप कहते हैं कि हम धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। अरे मालदा में क्या हुआ, वसीरघाट में क्या हुआ, वो दंगाइयों के साथ आपने क्या किया? रुकिए रागी जी, वहां से भाग गए, असम भाग गए, झारखंड भाग गए। आपकी दरिंदगी के कारण ये सारा हुआ, आपकी दरिंदगी के कारण, क्योंकि आपने हिंदुओं को भेड़ियों के आगे छोड़ दिया था। लोगों के बीच में बोलना नहीं चाहता है। आपको पता नहीं है, आप पढ़ाते हो कॉलेज में, आपके स्टूडेंट लोग अगर आपके पढ़ाने के टाइम बोलते आपको अच्छा लगेगा? शुड बी एक्सेप्ट ऑफ योरसेल्फ, यू आर ए टीचर। मैंने बोला अब आपसे रागी जी, रागी जी स्टूडियो का ऑडियो में डाउन नहीं कर सकती। आधा घंटा बैठा हूँ आपके टाइम पे, हमने बोला आधे घंटे से हिम्मत नहीं हुई। कायर कितने भाग रहे हैं आप बातों से, प्रश्न से कायरता कितने भाग रहे हैं। एक सवाल का जवाब नहीं आप दे रहे। चुप रहिए प्लीज। इस्लाम धर्म का अपमान हुआ, नुपुर शर्मा ने माफी मांगी, महुआ मोइत्रा माफी मांगने को तैयार नहीं है। इस पर आपका जवाब? पहले इन लोगों को माफी मांगने के लिए कोई, सर ये लोग स्टूडियो में है, मैं इनका ऑडियो भी डाउन नहीं कर सकती, प्लीज आपको बोलना पड़ेगा। असली हिंदू होते हैं वो सहनशील होते हैं। हमारा जो असली हिंदू थे, चाहे बंकिम चंद्र हो, गुरुदेव रविन्द्रनाथ हो, रामकृष्ण हो, विवेकानंद हो, हमको ये सिखाया है। इसीलिए बंगाल में कुछ नहीं हो रहा है। वो जो बोली उनके निजी मामला है, लेकिन बीजेपी इसको एक पॉलिटिकल मोहरा बना के इस देश में इलेक्शन तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं चलेगा। बंगाल में किस तरह से कोशिश किए हो ये भाई साहब, जो जिसको प्रोफेसर कहते हैं, 3 साल का वो घुमा के देख लीजिए। हमेशा कहते हैं कि बंगाल एक इस्लामिक स्टेट है, यू शुड बी एक्सेप्ट। आपके खिलाफ क्यों केस नहीं किया जाएगा? आज आप चुप के बोल रहे हो। आप प्रोफेसर हो, कैसे बांग्ला ममता दी को गाली देते थे पता नहीं है? ममता दी को बात नहीं कहते थे? अरे आप कहते थे ममता दी को। अरे टीवी राजेश्वर की रिपोर्ट पढ़ लो, क्या तुम्हारे बारे में कहा गया है? टीवी राजेश्वर की रिपोर्ट क्यों नहीं पढ़ते हो? अरे रागी साहब इतनी सीटें कैसे जीती? इस्लामिक स्टेट है तो बीजेपी ने इतनी सीटें कैसे जीती? 25,000 हिंदू कैसे भाग गए? इलेक्शन जीत करके आने का मतलब है क्या? तुम कितनी सीटें जीती आपने? बीजेपी ने कितनी सीटें? सवाल जीतने का नहीं है, सवाल जीतने का नहीं है, जीतने का। जीतने का मतलब क्या है? ये व्यंजना की भाषा है, ये व्यंजना की भाषा है, और व्यंजना की भाषा बोली जाती है। यही व्यंजना की भाषा ये भी बोल रहे हैं। यदि नहीं आता है तुमको तो फिर नहीं बोलती भाषा है, तो बैंक की भाषा निषाद जी पे ही बोलती है जनाब प्रभु। आपको तो कायर हम समझते हैं, आपको तो बहादुर समझते हैं। बता दो निषाद जी ने गलत किया तो आपका अपमान करें। 25,000 भाग करके गए, असम भाग गया, झारखंड भाग गया। एक एक करके मैं तो पूछ रहा हूँ, मोनू जी पूरा करो। नहीं, महुआ मोइत्रा माफी मांग के खत्म क्यों नहीं करती? ये इनको भी माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी पर ऐसे लिखे माफी मांगे जी, काहे को माफी मांगे? अच्छा ये बताओ,
क्योंकि आप बांग्ला को एक इस्लामिक स्टेट कहा है, कहा कि नहीं कहा है, क्यों कहा है? हिंदुओं का अपमान नहीं है ये, हिंदुओं का अपमान नहीं है। अरे भैया, बंगाल के अंदर ऐसे तत्वों को तुम खड़ा कर रहे हो तो क्यों नहीं बोलेगा कोई? क्यों नहीं बोलेगा? चुप रहो। अरे बंगाल दूसरा कश्मीर होने जा रहा है, क्यों नहीं बोलेगा? अच्छा, पूरा पहले दूसरों को पढ़ाओ, हम भी पढ़ाते हैं, हम इस तरह से बात नहीं करते हैं। सुना आधा घंटा तक आसिम वकार साहब, ठीक है, वो है असली हिंदू धर्म। ठीक है आसिम वकार साहब, ओवैसी साहब का ट्वीट नहीं आया। जब उन्होंने इस्लाम धर्म का अपमान देखा तो उन्होंने लंबे लंबे ट्वीट्स किए, नुपुर शर्मा को खूब टारगेट किया, हर मन से किया कि अब मुसलमान नहीं सहेगा, बर्दाश्त नहीं करेगा। आज उनका एक भी ट्वीट हिंदू धर्म के अपमान पर क्या, या फिर वो मान चुके हैं कि वो सिर्फ मुस्लिमों के नेता हैं इस देश में? देखिए, मैं आपके चैनल पर जब आपने शुरुआत की थी तो नीचे एक पट्टी चल रही थी, ऊपर तो ममता बनर्जी और टीएमसी को और महुआ मोहित्रा को पता नहीं क्या क्या कहा गया, अधर्मी वधर्मी सब कहा जा रहा है, और नीचे भारतीय जनता पार्टी उनसे समर्थन मांग रही है, समर्थन दे दो हमें राष्ट्रपति चुनाव में। तो जो अधर्मी है, जिनके खिलाफ आप पूरे देश में मोर्चा खोले हैं, कहाँ बैठे हैं वकार साहब? मांग रहे हैं। उन्होंने यशवंत सिन्हा को डिक्लेयर कर दिया है, ममता बनर्जी उनको प्रपोज कर रही है, यशवंत सिन्हा तमाम बातें कह रहे हैं, नुपुर शर्मा को लेकर होगा कि सबसे बड़ा फैसला होगा नुपुर शर्मा को अरेस्ट करने का। आप कहाँ फंसे हुए हैं? मामला बहुत पानी बह चुका है पुल के नीचे से। यशवंत सिन्हा विपक्ष का प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है और वो पर्चा भी भर चुके हैं। कहाँ हैं आप टिके हुए? मुझे ये बताइए ना। चैनल पे चल रहा था, नीचे पट्टी चल रही थी। वकार साहब, मुझे ये बताइए ना, आपके पास में आप मोबाइल होगा, ओवैसी साहब का ट्वीट निकालिए जो उन्होंने लिखा हुआ कि महुआ मोइत्रा ने हिंदू धर्म का अपमान किया, ये गलत है, दिखाइए। मैं आपके चैनल पे बोल के जा रहा हूँ, मैं पार्टी का प्रवक्ता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि किसी भी आदमी को, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, देखिए मैं बोलूं? ठीक है, एक सेकंड, ऑडियो कट गया क्या है उनका? ट्वीट दिखाने वाले थे वकार साहब, आप फ्रीज ही हो गया। चलिए फ्रीज हो गया, अच्छा आपको मेरी आवाज आ रही होगी। ट्वीट निकालिएगा ओवैसी साहब का। शो का अंत होने में अभी 8-10 मिनट बाकी है। आप मुझे ट्वीट दिखाइएगा ओवैसी साहब का कि हिंदू धर्म का अपमान गलत है, क्योंकि उन्होंने इस्लाम के अपमान को लेकर बहुत बड़ा बवाल किया। ट्वीट छोड़िए, उन्होंने हर मन से कहा कि मुसलमान इसे बर्दाश्त नहीं करेगा, इसीलिए आपको उनका ट्वीट दिखाना चाहिए। अनुराग, देखिए अंजना जी, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से प्यार है, उन्हें सत्ता चाहिए। और आपको? सत्ता हमें नहीं, हम तो जनता की सेवा के लिए, जनता की सेवा। इसलिए हम एक सांस में काम भी गिना देते हैं, वो गिना नहीं पाते, अभी नहीं गिना पाएंगे, मैं गिना सकता हूं अभी भी। और इनको क्या, सत्ता पाने के लिए पीडीपी से गठबंधन कर लेंगे, कश्मीर में आराम से मलाई खाएंगे 3.5 साल आराम से। सुन लीजिए, पीडीपी को कौन पार्टी बोलते हैं जानते हैं? ये तो वो लोग हैं जो मुस्लिम लीग के साथ इन्होंने सरकार बनाई थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को इन्होंने मंत्री भी बनाया था। ये वो लोग हैं जो भारत छोड़ो आंदोलन में कह रहे थे हिंदुओं जाओ, आप अंग्रेजी सेना में भर्ती हो जाओ और हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ये तो आजादी में भी पार्टिसिपेट नहीं करते थे। ये वो लोग हैं जो अंग्रेजों से माफी मांगते थे। ये वो लोग हैं जो हमारे देवी देवताओं का अपमान पे चुप रहते हैं, और उसके बाद जब राजनीति करनी होती है नफरत की, तो चिल्ला हल्ला मचाने के टीवी डिबेट में आ जाते हैं। फिर उसके बाद जब हम इनसे पूछते हैं कि आपके नेता हमारे देवी देवताओं को अपमानित करते हैं, तब ये पुरानी बातों पे जाएंगे, लेकिन अपने नेताओं के ऊपर नहीं बोलेंगे। मैं इतनी देर से 1 घंटे से चिल्ला रहा हूं, रागी जी यहां बैठे, शुक्ला जी बैठे, बताइए कि आपके कैबिनेट मंत्री आप बना देते हो जो प्रभु राम को अपमानित के शब्द बोलता है, आप जो प्रभु राम और विष्णु के लिए उल्टे शब्द बोलता है, उनको, उनके बेटे को भी आप मंत्री बना देते हो, तो आपकी आस्था है कि नहीं? इनको धर्म में कोई आस्था नहीं है, ये धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं। वकार साहब जुड़ गए, मुस्कुरा रहे हैं, राजनीति करते हैं। हमारे लिए धर्म आस्था का विषय है, इनके लिए राजनीतिक विषय है। ठीक है, जवाब लूंगी। वकार साहब मुस्कुरा रहे हैं, ट्वीट दिखाने वाले ओवैसी साहब का दिखाइए सर। नहीं, आपकी आवाज कट गई थी। तो हिंदू धर्म का अपमान गलत है, दिखाइए सर ट्वीट। लीना मणि मेटलाई पे हो, महुआ मोइत्रा पर हो, कोई ट्वीट सर दिखाइए। मैं पार्टी प्रवक्ता हूं, मैं ऑफिशियली बोल रहा हूं आपसे कि हमारी पार्टी बिल्कुल इस बात में विश्वास नहीं रखती है कि कोई किसी का अपमान करे, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कोई भी। तो लिखते क्यों नहीं है? अपमान करता है तो हम उसके खिलाफ। दिन में 10 ट्वीट करने वाले ओवैसी साहब लिखते क्यों नहीं है सर फिर, वकार साहब? नहीं, अब बताइए, अगर अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि निषाद ने राम जी के बारे में क्या बोला, फिर दूसरी नैया पे पैर रख दिया आपने। नैया वही है।
नहीं नहीं नैया वही नहीं है। मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। मैं तो कह रही हूँ आपको चैलेंज कर रही हूँ। मोबाइल अपना मोबाइल दिखाइए सर, टीवी पे अपना मोबाइल दिखाइए, खोलिए ट्विटर। नहीं, आप लोग को इससे मतलब ही नहीं है। वकार साहब एक बार तो दिखाइए सर। अपमान हो रहा है, आपको इससे मतलब है कि मुसलमान क्या कर रहा है। नहीं, हमें इस बात से मतलब है कि असदुद्दीन ओवैसी क्या हर धर्म के लिए बोलते हैं या सिर्फ एक धर्म के लिए बोलते हैं, हमें इस बात से मतलब है। जवाब मैं ये कह रहा हूँ कि भगवानों की अपमान करने वालों को सजा दीजिए। आप कह रही नहीं मुसलमान हो तुम नहीं बोल सकते। ये देखिए हमारी देखिए जनता सुन रही होगी, सोचेगी कि देखिए ये क्या करते हैं। वकार साहब जवाब नहीं दे रहे हैं। वकार साहब सीता जी को बता रहे हैं टेस्ट ट्यूब पे भी और डिप्टी सीएम हिंदू धर्म के अपमान पर एक ट्वीट दिखाइए सर, फिर हम मानेंगे कि आपके लिए धर्म का अपमान गलत है, चाहे वो हिंदू धर्म हो या इस्लाम हो। नहीं, मैं बोल रहा हूँ आपसे, मैं पार्टी की तरफ से बोल रहा हूँ। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए। लेकिन ट्वीट नहीं करेंगे। तो आपसे पता कि चाहे महुआ मोहित्रा हो, चाहे लीना मनी मेघलाई हो, चाहे वो सीता जी के बारे में बात करने वाले, रामचंद्र जी के बारे में बात करने वाले, विष्णु जी के बारे में बात करने वाले, और रम वाली तो बोतल वाली बात की उन लोगों ने, वो जो नरेश अग्रवाल जी ने, सब ठीक है। इनका जल्दी से एक रिस्पॉन्स देते हैं, वक्त खत्म हो रहा है। जल्दी से रागी साहब क्या हो फिर। अब मीना मैकलाई वहां खड़ी है और महुआ मोहित्रा अडिग है, वो कह रही है माफी नहीं मांगूंगी, मैं कानून का सामना करूंगी। मां काली पर अधिकार क्षेत्र नहीं है बीजेपी का, बिल्कुल नहीं या है, संघ का, बिल्कुल नहीं है, कभी नहीं कहा है। लेकिन मैं तुलना तो होगी ना। कह रही है तारापीठ मंदिर में मीट और शराब चढ़ाई जाती है, वो ये आर्ग्यूमेंट दे रही है। ठीक है, लेकिन ये कहना कि हमारी देवी ऐसी ही है और हमारी देवी पर हम जिस प्रकार की हमारी इच्छा होती है, भावना होती है, हम उस अनुसार से पूजा करते हैं, ये दोनों चीजों में बड़ा अंतर है। मैंने आपको बोला भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ धर्म के नाम पे राजनीति करनी है। इनको धर्म के से कोई लेना देना नहीं है। धर्म मेरे लिए आस्था का विषय है, इनके लिए राजनीतिक विषय है। मैंने पूरी बात बता दी इनको कि इनके नेता लगातार हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं। अरे मैंने आपके बीच में नहीं बोला, इससे पता चलता है कितने बौखलाए परेशान है। आपका जवाब नहीं होता, जब आपसे जवाब मांगा जाता है तो आए बाएं खाए बोलने लगते हैं। फिर बोलते हो मैं प्रोफेसर हूं। मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूं कि आप बताइए आपके वहां पे क्या बात करते थे, पीडीपी की सरकार क्यों बनाई आपने, डिग्री क्यों बनाई पीडीपी? ठीक है मोनोजीत दा जल्दी से 2 लाइन का कमेंट, फिर प्रेम शुक्ला जी आ रहे हैं। देखिए, बीजेपी के साथ धर्म का कोई ताल्लुक नहीं, ये सिर्फ राजनीति से मतलब है। मैंने बोल दिया, चाहे हिंदू धर्म हो, इस्लाम हो, ये सब धर्म को राजनीति की मुहारा बनाता है। देखिए, उन लोगों के साथ टेररिस्ट का भी लिंक आ रहे हैं। द कंट्री वांट्स टू नो ये टेररिस्ट के साथ इन लोगों का क्या ताल्लुकात है। एक इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं हम, जो टेररिस्ट धर्म के आधार पर याद करते हैं। प्रेम जी जवाब दीजिए, क्या महुआ मोहित्रा माफी मांगने को तैयार नहीं है। सीधा सा सवाल है, जो सवाल मोनोजीत दा पूछे, क्या ताल्लुकात। ठीक है मोनोजीत दा। प्रेम शुक्ला जी देखिए, आपराधिक कुकृत्य करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कब, आप महुआ मोहित्रा पर कार्रवाई कब करेंगे? यहाँ वहां की बात छोड़िए, अपराध किया है कि नहीं महुआ मोहित्रा ने? अपराध किया तो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? कार्रवाई न करने का सीधा सा संकेत है कि ममता बनर्जी अपराधी के साथ खड़ी है, उस अपराधी को संरक्षण दे रही है। अपराधियों को संरक्षण देने का कुकर्म बंद किया जाए, ये ठीक नहीं है, लोकतंत्र के हित में नहीं है। आपने जिस तरह से बंगाल को हिंसा तंत्र के गर्त में ढकेल रखा है, वो ठीक नहीं है।